नई किया सोनेट फेसलिफ्ट रिवील हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम इस गाड़ी को कंपेयर करने वाले हैं इसकी सबसे तगड़ी कॉम्पिटिटर मारुति ब्रेजा के साथ, जो हर महीने 13-14 हज़ार यूनिट बिक जाती है। तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं कौन सी गाड़ी बेहतर निकल कर आती है आपके सामने। सबसे पहले डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोनेट की लेंथ रहेगी 3995 मिलीमीटर, ब्रेजा की रहेगी 3995 मिलीमीटर, विड्थ रहने वाली है 1790 मिलीमीटर, 1790 मिलीमीटर, हाइट रहने वाली है 1642 मिलीमीटर, 1685 मिलीमीटर, व्हील बेस रहने वाली है 2500 सोनेट में, 2500 ब्रेजा में, ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी 205 मिलीमीटर सोनेट में, 198 मिलीमीटर ब्रेजा में, बूट पेस रहेगी 385 लीटर की सोनेट में, 328 लीटर की ब्रेजा में। टायर साइज की बात करें तो निचली मॉडल में 15 और ऊपर के मॉडल में 16 इंचेस का टायर आपको सोनेट में मिल जाएगा, जबकि ब्रेजा में आपको बेस से लेकर टॉप तक 16 इंचेस का स्टैंडर्ड व्हील साइज मिल जाएगा। अब डायमेंशन को यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो ऑन पेपर दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशन ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप दोनों ही गाड़ियों के अंदर की केबिन पेस चेक करोगे तो ब्रेजा में आपको बेहतरीन केबिन पेस मिलने वाली है। सोनेट में आपको सेगमेंट की सबसे कम केबिन पेस मिलती है, जबकि ब्रेजा में आपको सेगमेंट की सबसे बढ़िया केबिन पेस मिलती है। नेक्सॉन के बाद ब्रेजा में सबसे बढ़िया केबिन पेस मिल जाती है, लेकिन हाँ, सोनेट में आपको बूट पेस ज़्यादा मिलती है, ब्रेजा में आपको थोड़ी कम मिलती है। लेकिन टायर साइज और बाकी ओवरऑल केबिन पेस के मामले में ब्रेजा आगे निकल जाती है सोनेट से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। तो सोनेट में आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शन मिल जाता है, 2 पेट्रोल और 1 डीजल, जबकि ब्रेजा में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है जो कि है पेट्रोल। अगर सोनेट में इंजन ऑप्शन की बात करें तो सोनेट की जो लोएस्ट इंजन है वो है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर स्मार्ट स्ट्रीम पेट्रोल इंजन, जो 82 bhp के साथ 115 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल के साथ आपको 18.4 kmpl का माइलेज मिल जाता है। दूसरी इंजन है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल, जो 118 bhp के साथ 172 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड IMT के साथ 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिल जाता है। माइलेज आपको 18.2 kmpl का क्लेम करा जाता है। सोनेट में आपको एक और इंजन मिलता है जो कि है डीजल, और वो है 1500 सीसी का 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन, जो 114 bhp के साथ 250 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ IMT और 6 स्पीड ऑटोमेटिक, तीनों ही गियर बॉक्स ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। माइलेज 24.10 kmpl का क्लेम करा जाता है, जबकि ब्रेजा में आपको मिल जाता है 1500 सीसी का 4 सिलेंडर K10C पेट्रोल इंजन, जो 102 bhp के साथ 137 Nm टॉर्क जनरेट करता है। CNG में भी ये इंजन अवेलेबल है, जो 87 bhp के साथ 121.5 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। CNG में आपको 5 स्पीड मैनुअल मिल जाएगा। माइलेज की बात करें तो 17.38 kmpl टू 19.80 kmpl का माइलेज पेट्रोल में क्लेम करा जाता है, और 25.52 किलोमीटर पर केजी का माइलेज CNG में क्लेम करा जाता है। तो यहाँ पर अगर इंजन परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो अगर आपको टर्बो पेट्रोल या फिर डीजल इंजन ऑप्शन चाहिए, आपको सोनेट को प्रेफर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको NA पेट्रोल इंजन ऑप्शन चाहिए तो आपको ब्रेजा को प्रेफर करनी चाहिए, या फिर कंपनी फिटेड CNG ऑप्शन के साथ आपको गाड़ी चाहिए या फिर SUV चाहिए तो आपको ब्रेजा को प्रेफर करनी चाहिए। आप सोनेट की 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन उस टाइम प्रेफर करें जब आपका बजट कम हो, क्योंकि ये इंजन काफ़ी कम पैसों में अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आपका बजट कम हो तो आप सोनेट का 1.2 लीटर NA पेट्रोल इंजन प्रेफर करें, नहीं तो बजट में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ब्रेजा का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ले सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंफर्ट फीचर के बारे में। तो सबसे पहले सोनेट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 4-way पावर ड्राइवर सीट, 10.25 इंच infotainment and MID, different type of interior color and seat patterns, drive modes, traction modes, all 4 power windows, one touch auto up down function with pinch guard function, एयर प्यूरीफायर विथ बैक्टीरिया प्रोटेक्शन। ये सभी फीचर आपको सोनेट में मिल जाता है, ब्रेजा में नहीं मिलता। अब चलिए उन फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो ब्रेजा में मिलता हो लेकिन सोनेट में नहीं मिलता। हेड अप डिस्प्ले और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग।
तो कॉम्फर्ट फीचर में आप लोग देख ही सकते हो, सोनेट इजीली ब्रेजा को बीट कर देती है। सोनेट में आपको ढेर सारे पेट भर के कॉम्फर्ट फीचर कंपनी दे देती है, जो ब्रेजा में कहीं ना कहीं नहीं मिलता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड वारंटी के बारे में। तो ब्रेजा में आपको मिल जाता है 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की, सोनेट में मिल जाता है 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की। तो यहाँ पर भी सोनेट इजीली ब्रेजा से आगे निकल जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले कॉमन सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता हो। 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिटेंशनर और आइसोपिक एंकर। अब चलिए उन फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो सोनेट में मिलता हो लेकिन ब्रेजा में नहीं मिलता। फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और एडास लेवल 1। लेकिन ऐसी कोई भी फीचर एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको ब्रेजा में मिलता हो लेकिन सोनेट में नहीं मिलता। तो सेफ्टी फीचर में भी आप देख सकते हो, सोनेट बहुत ही आगे निकल जाती है ब्रेजा के मुकाबले। आपको काफ़ी बढ़िया एडास मिल जाता है, उसके साथ काफ़ी बढ़िया आपको एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर भी सोनेट में मिल जाता है। अगर क्रैश टेस्ट अच्छी हो जाती है तो सोनेट कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट हो जाएगी 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में। बाकी ब्रेजा में आपको 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल जाती है। अब कंक्लूजन की बात करें तो आपको प्रेफर कौन सी करनी चाहिए। तो देखो, अगर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ 4 मीटर एसयूवी चाहिए तो आप सोनेट को प्रेफर कर सकते हो, या फिर आपको कम बजट में एक 4 मीटर एसयूवी चाहिए तो आप सोनेट का 1.2 लीटर 4 सिलेंडर एनए पेट्रोल इंजन के साथ सोनेट को ले सकते हो। ये काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको एनए पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी ऑप्शन चाहिए या फिर एनए पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आपको पावर भी चाहिए, एनए पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक का भी ट्रांसमिशन ऑप्शन मिले, तो आपको ब्रेजा को ही प्रेफर करनी चाहिए। ब्रेजा के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको सीएनजी का भी सपोर्ट मिलता है, मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक का भी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी बढ़िया माइलेज भी क्लेम करा जाता है, कॉम्फर्ट फीचर भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, सेफ्टी फीचर में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है और 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग भी इस गाड़ी के साथ मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।